हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन ताबड़तोड़ सीरीज की स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम टॉप 5 मॉडर्न क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। गाइस, क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं, लेकिन गारंटी की बात यह है, इस वीडियो को देखने के बाद, इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप क्वेश्चंस का धुआं निकाल दोगे। धुआं निकालने का मतलब यह है कि क्वेश्चंस की आप अप्रोच सीखोगे और एक अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक गाइस, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हमने कराए थे रियल नंबर के, तो ऐसे ही अभी मैं आपके सामने, अब देखिए लगातार वीडियो मिलने वाली है अब आपको, तो बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाओ और इस जून के महीने को एक बेहतरीन तरीके से, मतलब हमें इस जून के महीने में आराम नहीं बैठना यार। हम अब क्या करेंगे, इस महीने में इतना अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, ताकि हम जब आगे बढ़ें तो हमारे पास बैकअप हो, तैयार हो किसका, क्वेश्चंस का, और हम पीछे पलट के देखें तो हम बोले यार ये वाला क्वेश्चन तो हम फोड़ के आए किसमें, जून में। ठीक गाइस, जहाँ पर भी आप बैठे हो अपनी नंसार में या फिर अपने घर पर, मेहनत करो, पढ़ो, 2 से 3 घंटे मैथ पर डे पढ़ना स्टार्ट कर दो गाइस, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेपर टाइम पर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में और बातचीत करेंगे। ठीक है, अभी देख क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा। इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x⁻³ प्लस ax² प्लस 2bx + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b गिवन दैट 2a - 3 = 4। क्वेश्चंस में बस आपको एक क्लू पकड़ना था। सर क्लू का दे दिया क्वेश्चन में, सर आपने चिल्ला चिल्ला के बता रखा है कि क्या बोल दिया, x + 1 इज अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब पता क्या है? फैक्टर का मतलब यह है कि सर अगर मैं ये वाली वैल्यू इस पर रख दूं तो ये स्वाहा हो जाएगा। स्वाहा होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पर हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए a और b की वैल्यू, कि सर जब ये 0 हो जाएगा तो वैल्यू तो हमें मिलेगी नहीं। अरे क्यों नहीं मिलेगी, आप x की वैल्यू पुट करोगे, कितना, जो भी आपसे वैल्यू निकल गया है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे x + 1 = 0, देन x = -1। x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई है, तो सिंपल सी बात क्या होने वाली है कि सर -1 अगर मैं इस पे पटक दूं किसकी जगह, x की जगह, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, स्वाहा, बोले तो 0। बात क्लियर हो गई ना। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 2 - 1³ प्लस a, सर a तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट है, -1² प्लस 2b - 1 + 1 = 0। बोलो कोई प्रॉब्लम, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये क्या आने वाला होगा, -1³ सर -1 आएगा, और -1 ये करेंगे -2, -1/2 सर +1 मिलेगा, तो लिख देंगे क्या, क्या लिखेंगे बेटा, a। ठीक है, अच्छा इधर करेंगे तो -b + 1 = 0। बात क्लियर हो गई ना। सर बहुत तगड़ी समझ में आ रही है। अब देखिए, अरे भैया ये क्या मिल गया, a - 2b -2 + 1 क्या मिलेगा भाई, -2 + 1 क्या मिलेगा, -1। सर -1 = 0, तो a - 2b = 1। बोलो बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अच्छा सर एक इक्वेशन तो ये मिल गई हमें, और एक इक्वेशन पहले ही हमें क्वेश्चंस में गिवन है, कितनी है सर, 2a - 3b = 4। ये क्वेश्चन हो गई हमारे सामने, कौन सी, दूसरी। अब सर क्या चाहिए था, a और b। चैप्टर का नाम क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारा काम क्या था कि सर एक इक्वेशन दे रखी थी, एक और में गेन करनी थी, जो कि हमारे सामने बन के आ गई। कितने वेरिएबल हैं सर, 2। कौन कौन से, a और b। अब मार धाड़ करके इनकी निकाल देंगे, किसकी वैल्यू, a और b की। चलिए करते हैं मार धाड़। अच्छा आपने इससे पहले अगर मेरी वीडियो नहीं देखी लीनियर इक्वेशन की, देख के आओ, धुआं निकाल दिया क्वेश्चन का, बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखा के आया हूँ, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अच्छा देखिए करना क्या होता है, सर a का कोफिशिएंट अगर इन्हें थोड़ा सा, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, a - 2b = 1 और 2a - 3b = 4, तो आप समझोगे क्या कि सर आपने बता रखा है कि b की वैल्यू इधर 2 है, कोफिशिएंट ऑफ b 2, कोफिशिएंट ऑफ b 3, या तो आप इन्हें इक्वल कर लो या फिर आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो, आपकी मर्जी है। हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है कि सर a का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ a का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाले में कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई। बोलो तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा सर, 2a, तो 2a 2 इसमें भी करेंगे, याद रखना, ऐसा मत करना इसमें कर दिया हंसने बैठ गए। ठीक है, इसमें -4b = सर 2, और सर एक इक्वेशन चुपचाप ये बैठी है, हमारी प्यारी सी इक्वेशन है ये 4। अब देखना सर क्या हो गया, अरे सर क्वेश्चन खत्म हो गया, ये प्लस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, माइनस प्लस और माइनस, ये स्वाहा हो गए आपस में। तो क्या मिल गया सर,
माइनस प्लस क्या होते हैं सर, माइनस, तो हम बोल सकते हैं माइनस बी इक्वल्स टू -2, ये खत्म हो गया आपस में, बी इक्वल्स टू क्या आ गया सर, 2 आ गया। बोलो, जब बी इक्वल्स टू 2 आ गया तो पुट कर दें इसमें, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो बी इक्वल्स टू यहाँ पटक दो सर, ए माइनस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1, देन ए इक्वल्स टू 5। सर क्वेश्चंस की अप्रोच समझ में आ गई कि अगर हमें फैक्टर रूट्स मिल जाएं या सॉल्यूशन दे दे तो हम यहाँ से सिंपल वैल्यू निकालेंगे, इसे पटक देंगे, इस पटकने के बाद हमें एक इक्वेशन बन जाएगी, मिल जाएगी, इक्वेशन मिलने के बाद हम दूसरी इक्वेशन से बढ़ा देंगे और ए और बी आराम से निकाल लेंगे। समझ गए मेरी बात? अच्छी लगा आपको क्वेश्चन अच्छा था, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं हम ज़्यादातर, ठीक है। इस क्वेश्चन नोट करो, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं अभी एक और। सर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ठीक है। ये सब मैंने भाई करा दिया, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात समझ में नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करो, मैं आपको बिल्कुल बेसिस से समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज द इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन। अरे सर ये तो सिंपल है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में 3 केस होते हैं सर, आपने बताए थे। पहला वाला केस क्या बोलता है सर, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, उसमें हमें मिलता है क्या, यूनिक सोल्यूशन, क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन। जैसे सेकंड क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि a1 b1 b1 सर क्या पहाड़ा सा पढ़ रहे हो आप, तो भाई जाओ और पूरी प्लेलिस्ट में ध्यान से देख के आओ, ठीक है ना, वहाँ पर भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं तो हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने वाले हैं हमारी किसके, इक्वेशंस के। अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, उस केस में क्या बोलते हो सर, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब लाइन क्या होंगी, पैरेलल, क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो सर हमसे क्या बोला, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो लिख लेते हैं पहले केस क्या होता है सर। केस जो होता है वो होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2। सर केस हम ये पढ़ के आए हैं। अच्छा सर a1 b1 क्या होता है बेटा, बता देता हूँ एक बार। x का कोएफिशिएंट अलग वाला होता है, a1 बराबर है 2, सर नीचे वाला लिख दो a2 बराबर a प्लस बी। बोलो सर खतरनाक सवाल नहीं है, उल्लू बना रहा है ये सवाल, किसको, ए और बी को देके डरा रहा है हमें, लेकिन हम इसको डरा देंगे, ठीक है। सर b1 इक्वल्स टू दे दिया -3, देन b2 इक्वल्स टू दे दिया सर, ये आप माइनस का साइन काउंट करोगे, -a प्लस बी -3, देन सर c1 में दे दिया 7, देन सर c2 दे दिया हमें 4a प्लस बी। सर इक्वेशन बड़ी खतरनाक है, सॉल्व नहीं हो रही, अरे टेंशन समझ लो, इसके इक्वेशन को ध्यान से समझना और ऐसे क्वेश्चंस को फोड़ देना, पक्का फूट जाएंगे, ठीक है। सर कंडीशन अप्लाई कर दो, a1/a2 इसका मतलब 2/a प्लस बी इक्वल्स टू -3/-a प्लस बी -3 इक्वल्स टू 7/4a प्लस बी। सर माइनस से माइनस सुहा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, मारपीट कर दो, खत्म हो गया आपस में। बोलो अब ऐसा करते हैं कि सर या तो आप इन दोनों को बढ़ा लो, या फिर आप इन दोनों को बढ़ा लो, या फिर आप इन दोनों को बढ़ा लो। कितने वेरिएबल हैं, 2, इक्वेशन कितनी बनेंगी, 2। बात क्लियर हो गई ना। इसका मतलब सर मैं पहले इनको ले लेता हूँ लपेटे में, आ जाओ बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा सर, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 2/a प्लस बी इक्वल्स टू 3/a प्लस बी -3। अब क्या कर देंगे सर, कैंची बोले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देन सर इसको इसमें करेंगे तो 2a, इसका इसमें करेंगे +2b, देन -6 इक्वल्स टू 3a प्लस 3b। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं होगी सर। इसको इधर फेंकेंगे तो क्या मिलेगा सर, -a, इसको इधर फेंकेंगे सर क्या मिलेगा, -b इक्वल्स टू 6। सर 6 कैसे आ गया सर, इसको इधर फेंकोगे तभी तो 6 मिलेगा, और सर माइनस का साइन मिल रहा है, ऐसे हटाना पड़ेगा। तो सर कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी आपके सामने। बोलो क्लियर होगी बातचीत भाई। आपको ये पता होना चाहिए सर, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन ये होती है। मैं आपसे फिर से बोलूँगा, अगर नहीं पता तो आप जाके प्लेलिस्ट देख के आओ भाई, ठीक है। अच्छा अब सर इन दोनों को ले ले लपेटे में, इन दोनों को ले लपेटे में, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी ले लो लपेटे में, आपकी मर्जी है। तो सर मेरी मर्जी तो कह रही है कि इन दोनों को ले लेता हूँ लपेटे में। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 2/a प्लस बी इक्वल्स टू 7/4a प्लस बी। सर ये क्या आ जाएगा, 8a प्लस 2b इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। सर इसको इधर फेंकेंगे तो a, इसको इधर फेंकेंगे तो क्या मिलेगा सर, -5b 0, देन a इक्वल्स टू 5b।
सेकंड इक्वेशन। अरे समझ में आ रहा है ना बात? कुछ नहीं है बेटा, सवाल फूंक मार उड़ा दोगे आप लोग, बस समझ लो एक बार। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चों के काफ़ी सारे आंसर सही होने वाले हैं पक्का, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती मत करना आप लोग, ठीक है। अच्छा सर इन दोनों को बढ़ा दें, अब बढ़ा दो। तो ऐसा करते हैं, ए की वैल्यू 5 भी है, यहाँ पटक देते हैं, मौज आ जाएंगी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 5 भी उठाओ, यहाँ पटक दो। तो 5b प्लस b माइनस 6, तो 6b इक्वल्स टू -6। सब बल्ले बल्ले है, b बराबर -1 आ गया। बोलो -1 आ गया ना। अच्छा सब -1 आ गया, तो पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू -5। बोलो भाई b के लिए -1 है, तो -1 इंटू 5 -5 आ गया। बोलो सीख गए? अरे सर सीख गए। इक्वेशंस को बढ़ाना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है, किसी और का क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। और बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की, ठीक है ना। अभी क्वेश्चंस में रुके रहो, क्वेश्चंस में अभी तो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब एक इसके बाद आती है वर्ड प्रॉब्लम, बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम है, आपके दिमाग को ना घुमा देगी, आपके दिमाग को देखना बिल्कुल गोल गोल घुमा देगी, चक्कर खाए गिर पड़ोगे। कोई बात नहीं, पानी का गिलास ले लो और पानी पी के क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक गाइस, नोट करो। सर क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अरे भाई ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई रामायण का पार्ट नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन वाकई में बहुत लेंदी था, तो लिखने में टाइम लगा मेरे को, बट कोशिश करी है मैंने और ध्यान से अच्छा राइटिंग लिखा है यार मैंने, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ना, समझ में आ जाएगा, कॉपी में जरूर नोट करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग को घुमा के ना फेंक दिया तो मेरा नाम बदल देना आप लोग, ठीक है ना। सवाल को समझो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है भाई। सवाल पता क्या कहना चाह रहा है, विजय हैड सम बनाना एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स A एंड B। विजय के पास कुछ बनाना है, उसने क्या किया, कुछ बनाना को लॉट से A में और लॉट B में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 पीस में उसने डिवाइड कर दिया। भाई सपोज करो उसके पास बनाना है 10, उसने 1 पीस में डिवाइड करे, 2 1 में कर दिए 8। समझ गई मेरी बात? सपोज करा है हमने, है नहीं उसके पास। अब उसने बोला ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 3 बनाना, मतलब पहले लॉट में क्या होता है कि 2 रुपये के 3 बनाना, समझ गए ना, 2 रुपये के 3 बनाना बेचता है, और सेकंड लॉट में से वो 1 रुपये का 1 बनाना बेचता है। समझिए मेरी बात में, समझो यार, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, मजा समझाने में मजा आएगा और आपको समझने में मजा आएगा। और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चेहरे पर खुशी होगी, उसका आप देखना क्वेश्चन आप बहुत अच्छा समझ चुके होंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। अच्छा उसने क्या किया, पहले लॉट में से क्या किया भाई, 2 रुपये दे 3 बनाना ले जा, 1 रुपये दे, सेकंड लॉट में से क्या करेगा वो, 1 रुपये दे 1 बनाना ले जा। तो अब ऐसे करके उसे 400 रुपये टोटल अपने पास मिल गया, उसे 400 रुपये। समझिए मेरी बात। अब सेकंड केस क्या होता है, फिर से उसने बेचना स्टार्ट किया केले को, फर्स्ट लॉट में से उसके बाद बोला इसने यार ₹1 पर बनाना। आपकी बार भाई, तो पहले लॉट में से 1 रुपये का 1 केला ले जा, लेकिन सेकंड लॉट में से वो दे रहा ₹4 पर 5 बनाना, मतलब 4 रुपये दे 5 केले ले जा। ऐसे ही करके इसने कितने का भाई बिजनेस बना लिया, 460 रुपये का बिजनेस बना लिया। अब पूछ रहे तुमसे कि भाई शुरुआत में हमारे विजय भाई के पास कितने नंबर ऑफ बनानास थे। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अरे सर क्वेश्चन तो वाकई बहुत अच्छा था, समझाने मजा आएगा, ध्यान समझना क्वेश्चन का अप्रोच। ऐसा करते हैं सर कि हम मान लेते हैं कि लेट, अब बताओ कितने खिलाड़ी हैं इस क्वेश्चन में, ये बताओ अब मुझे। भाई खिलाड़ी पहचानना सीख गए ना आप लोग, कितने खिलाड़ी सर? 2। कौन कौन से सर? एक तो खिलाड़ी है लॉट ए और एक खिलाड़ी है लॉट बी। तो चैप्टर का सवाल भाई, चैप्टर से समझ गए ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो खिलाड़ी 2 तो वेरिएबल 2, इक्वेशन 2। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब सर 2 इक्वेशन बनने वाली है। कितने इक्वेशन बनने वाली है? 2 इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन कैसे बनाएंगे सर? अगर मैं आपसे बोल दूँ, समझने की कोशिश करना यार, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ बनाना इन लॉट ए एक्स, और सर लॉट ए में हमने मान लिया एक्स बनाना थे, तो सर लॉट बी में कितने होंगे? वाई, और सर टोटल कितने होंगे फिर? एक्स प्लस वाई। बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। भाई लॉट ए में मेरे पास थे एक्स और लॉट बी में थे मेरे पास वाई, तो टोटल कितना होगा सर? एक्स प्लस वाई। सीख गए ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब सवाल से पढ़ने की कोशिश तो करो, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का उड़ा देंगे हम, ठीक है। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपी। अब जब पहले लॉट में बेटा कितने बनाना थे? एक्स। कितने बनाना थे पहले लॉट में? एक्स।
अब इसने क्या बोला, रेट ऑफ, पहले लॉट में से बेचता है वो कितने, रेट ऑफ ₹2 3 बनाना, मतलब भाई 2 रुपये दे जा, 3 केले ले जा, यही तो बातचीत हो रही है। तो आपके पास ये देखो पहले कि लॉट ए में कितने बनाना थे सर, x, और ये बेच तो रहा है ये 2 रुपये के 3 केले। तो आप क्या बोलोगे, पहले ये देखो कि एक केला कितने का बेका, भाई एक बनाना कितने का बेका, क्यों, क्योंकि सर एक बनाना के लिए तो x है ना हमारे पास, भाई एक बनाना हमने क्या माने हैं, टोटल नंबर बनाना तो x माने हैं ना लॉट ए में। अगर भाई उसने एक बनाना बेका होगा 2 रुपये में, तो लॉट ए में कितने का बिजनेस हुआ सर, 2x का। समझ रहे हो ना। अगर उसने बेका एक बनाना 5 रुपये में, तो लॉट ए का बिजनेस हुआ सर 5x का। समझ गए मेरी बात। तो आप क्या बोलोगे कि सर हम बोलेंगे 3 बनाना कितने बेचे सर, 2 रुपये में। तो एक बनाना कितने का बेचा इस भाई साहब ने, सर 2/3 रुपये में। बोलो भाई 3 बनाना बेचे 2 रुपये में, तो एक बनाना कितने का बेचा सर, 2/3 रुपये में। और लॉट ए की बात कर रहा हूं मैं, और लॉट ए में कितने बनाना थे, x। तो लॉट ए में जब x बनाना थे तो आप टोटल बनाना कितने होंगे सर, 2x/3। भाई मैंने क्या बोला कि एक बनाना बेच रहा 100 रुपये में, 2 बनाना थे मेरे पास तो कितने के, 200 के। तो ऐसे एक बनाना बेचा मैं 2/3 में, और टोटल बनाना कितने थे, x। तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे लॉट ए में जो बिजनेस हुआ 2x/3 का। बोलो बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गई ना, मेरे को भी समझ में आ गई होगी यार, ठीक है। एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, ये बढ़िया सिस्टम है। 1 रुपये का 1 केला ले जा, भाई 1 रुपये का 1 केला ले जा, 10 रुपये के 10 केले ले जा, 100 रुपये के 100 केले ले जा। तो y रुपये के कितने केले मिलेंगे सर, y केले। बोलो भाई जितने नंबर ऑफ केले जितने नंबर ऑफ रुपी। तो ऐसे ही मैं बोलूंगा लॉट बी में कितने केले पड़े हैं भाई, y केले पड़े हैं, तो उसको y रुपये तो दूंगा मैं, ताकि मेरे को सारे केले मिल जाए। समझिए मेरी बात। इसका मतलब सर लॉट ए में 2x/3 का बिजनेस हुआ, और लॉट बी में सिर्फ बिजनेस हुआ y रुपये का। इसके कितने पे इसने जोड़ लिए, पर 400। बोलो बात आई तुम्हारी भेजे में, नहीं आई, अब बताओ पहले। ये समझ में नहीं आई सर, कोई बात समझो एक और बार। लॉट ए में x केले, एक केला बेच रहा हूँ मैं लॉट ए का 2/3 रुपये का। भाई लॉट ए का मैं केला बेच रहा हूँ 5 रुपये का, और लॉट ए में x केले, तो 5x हो गया ना मेरा बिजनेस। अब लॉट ए का मैं एक केला बेच रहा हूँ 2/3 का, तो x केले थे, कितना हो जाएगा सर, 2x/3 प्लस लॉट बी के साथ होगा। भाई 100 केले पड़े हैं, कितने रुपये दूंगा, 100। y केले पड़े हैं, कितने रुपये दूंगा, y। तो y आ गया बराबर 400। आगे बात है यार समझ में, अब आ गई होगी समझ में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर पानी पी लिया, क्वेश्चंस का वाकई में लॉजिक अच्छा था, ठीक है ना। अच्छा समझो एक और बार सर। अब समझते हैं किसको, सेकंड इक्वेशन को। इफ ही सोल्ड एट द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर बनाना, इसका मतलब सर 1 रुपये का 1 केला, नई कंडीशन में 1 रुपये का 1 केला, 2 रुपये के 2 केले, किस में, लॉट ए में। तो लॉट ए में तो थे x केले, तो कितने रुपये देने पड़ेंगे सर, x। बोलो प्लस 4 रुपये पर 5 बनाना, इसका मतलब सर 4 रुपये दे जा, 5 केले ले जा। तो हम निकालेंगे 1 केले की कॉस्ट। तो सर 5 बनाना कितने के हैं, 4 रुपये के। तो 1 बनाना कितने का होगा सर, 4/5 का। बोलो भाई 5 केले 4 रुपये के, तो 1 केला डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे, 4/5 का। इसका मतलब लॉट बी में जो केले पड़े हैं उनमें से 1 केले की कॉस्ट है 4/5। तो लॉट बी में टोटल y केले, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी सर, 4y/5 बराबर 460 रुपये का बिजनेस इसने अपने पास कलेक्शन जोड़ लिया। बोलो सीखे नहीं सीखे सर। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई है। बताओ कुछ समस्या हो तो बोलो, वहीं से बोल दो, सुन लूँगा भाई। सर समझ में आ गया, तगड़ा समझ में आया है। अब हटाओ इस भाई इस रामायण सी को हटा दो, और अब क्वेश्चंस की धुआं निकाल दो, बहुत तेज वाला, बहुत प्राण पी लिए इस क्वेश्चन में। समझ में तो आ गया होगा यार आपको, ठीक है। अब फेंको जल्दी से इक्वेशन सर, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। तो 2x प्लस एलसीएम लेके सर फेंको, 3y बराबर 3 फेंकोगे तो 1200। सर इनमें तो एक्सपर्ट हो गए होंगे अब आप, भाई 1 ले लिया यार। 2x प्लस 3 यहाँ कूदा गया यार, ये क्या है 5 यहाँ कूदेगा क्या मिलेगा, 5x
प्लस ये ऐसे ही रहेगा 4y बराबर 5, इधर कूदेगा तो कितना बचेगा 0 0 कितना मिलेगा, नहीं 0 6 5 30 2300, बोलो 6 5 30 हासिल 3 5 भी सही है, नहीं सीखे अरे यार देखना जरा अपॉन 1 लेना इसे तो 3 तो 2x प्लस 3y बराबर 400, तो इधर जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे इधर 1 लेना जरा क्या मिलेगा 5, तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस का इसमें नहीं जा रही है 4y बराबर 460, अब ये इधर कूदेगा नहीं कूदेगा, सीख गए सर। इसमें क्या बनाना है, यहाँ 3 है या 4 है या 2 है या 5 है, बना लो सर, इसको 5 से कर लो, 5 दूनी 10, इसको कर लो 2 से, तो सर क्या मिलेगा 5 10x प्लस 15y बराबर 12 5 60 6000 रुपये, 10x प्लस 8y बराबर 0 0 40। सर कुछ मारदार हो रही है, काटपीट हो रही है सर, हो रही है बहुत तगड़ी काटपीट हो रही है सर, ये अपने आप में खुड़क लिए, कितना हो गया सर 7y बराबर कितना होगा बेटा सर 40, इतना होगा, y बराबर आ गया 200, y बराबर कितना आ गया सर 200। पुट किस में कर देंगे, पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दो या फिर क्या आपकी मर्जी है किसी में भी कर दो, तो पुट कर दो इसके 200 को यहाँ पुट कर दो, तो 2x प्लस 3y बराबर का 1200, तो 2x प्लस का y की वैल्यू कितनी है सर 200 200 600 आ जाएगी ये 1200, तो 2x बराबर कितना आ गया 600, तो x बराबर कितना आ गया 300, तो सर x लॉट में 200 सॉरी x में 300 y में 200, तो टोटल केले हो गए सर 500, अरे बड़े बहुत केले हैं इसके पास, तो 500 बनाना है इसके पास। बोलो क्वेश्चन का लॉजिक समझे नहीं समझे, बोलो सीख गए ना, अरे यार मज़ा आ रहा होगा ना, तो कमेंट में लिख के बताना कि सर आपके क्वेश्चंस कितने सही जा रहे हैं और आपको कितने % समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना, या जी जान लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। नोट करो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता हूँ अभी। सर क्वेश्चन देखना जरा कहाँ से आया है, बना सकते हो चटनी सवाल की, बोलो चटनी बना के खा सकते हो आप क्या अपने आप, सर खप जाएगी, आसान सवाल है धुआं निकाल देंगे, भाई गर्मी ने हमारा धुआं निकाल रखा है, ठीक है। हाँ भाई 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, अरे सर बहुत सा आसान सवाल है, आपको पता है अच्छे से कि सर आपने ऐसे क्वेश्चन बताते समय हमें एक चीज़ बड़ी प्यार से बताई है, हमेशा हमें एक चीज़ लिखनी पड़ती है, क्या, अरे सर पहले लिख लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट बी x, तो टेंस डिजिट बी y। अब जो बच्चा नया देख रहा है ना इस वाली प्रॉब्लम को समझो, ये बस समझना, अरे भाई सर ने बता रहा कि हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अभी समझ जाओ। जब भी 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है सर, मैंने आपसे जाना 58, तो आप बोलोगे 50 प्लस 8, इसका मतलब क्या है 50 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1, तो आप क्या देखोगे कि सर यूनिट डिजिट बोलते हैं इसको बोलते हैं 10 डिजिट, तो यूनिट पर तो हो रहा है 1 का मल्टीप्लाई और टेंस पर हो रहा है 10 का मल्टीप्लाई, हमेशा भाई 10 कोई भी आप 2 डिजिट नंबर ले लो उसमें हमेशा वंस पर होगा 1 का और टेंस पर होगा 2 का मल्टीप्लाई, समझिए मेरी बात। तो ऐसे ही अभी ये मेरे पास जो यूनिट डिजिट होगी x और टेंस डिजिट क्या हो गई y, तो आप क्या बोलोगे सर 2 डिजिट नंबर बराबर ये 5 का 5 आएगा, इसका मतलब 10y प्लस x। देखो 10 में हमारा जो नंबर था 5, उसमें ही तो किया हमने 10 का मल्टीप्लाई, तो 10y आ गया, क्योंकि भाई 10 का 10 आ गया, यहाँ y है यहाँ 5 है, 10y आ गया, प्लस का प्लस आ गया, x बन जा x ही तो आएगा। अच्छा इसका रिवर्सिंग क्या होने वाला है सर, इसका रिवर्स सर 10x प्लस y, रिवर्स करेंगे तो 85 ही तो होगा, तो 10 का लिए कहाँ पे हो जाएगा फिर 8 पर। इसका मतलब सर कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि जब भी हमसे बोलेगा 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है तो x मानो इसको y मानो, और 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, और रिवर्सिंग क्या हो जाएगा 10x प्लस y। बोलो कोई समस्या हो तो समझ गए ना, ठीक है। अब सवाल पढ़ो ध्यान से क्या कहना चाह रहा है, फिर क्वेश्चन का धुआं निकाल के मौज लो। भाई क्वेश्चन कह रहा है हमसे 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, 7 टाइम्स, अपने आप से क्वेश्चन पूछो 7 टाइम्स किसका, 7 टाइम्स सर 2 डिजिट नंबर का, और 2 डिजिट नंबर कितना है सर, तो आप बोलोगे 7 टाइम्स 10y प्लस x। बोलो सर इज का मतलब आपने हमेशा बताया है, फोड़ दो इज को किससे, इक्वल टू से, हमेशा इसका इक्वल टू आता है यार, इक्वल टू द 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स बच्चा,
किसका सर? टोटल 4 टाइम्स नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। इसका मतलब सर 4 टाइम्स उसका जो नंबर हमें रिवर्स करने पर मिला है। और कौन सा रिवर्स करने मिला है सर? 10x + y। बोलो सीख गए? अरे सर सीख गए। पहली क्वेश्चन बन गई आपके सामने। क्या कर लेंगे अब? इसको मॉडिफाई करा दो जल्दी से बढ़िया शोरूम में ले जाके, बिना किसी खर्चे के। बोलो। अरे यार एंजॉय करो क्लास को बेटा। इसको उधर फेंको बेटा, क्या मिलेगा यार? ये 66 और इसको उधर फेंकेंगे तो क्या मिलेगा? ये 33x। कुछ ऐसा सही किया है क्या? कुछ गलत हो गया क्या? 77x + 40x + 4y, इसको उधर फेंकेंगे तो 66, इसको उधर फेंकेंगे तो 33। सही तो है। इसको ख़त्म करो 2 बार तो 2y = x। पहली क्वेश्चन सर मॉडिफाई होकर बेहतरीन है। ये BMW की मॉडिफिकेशन कितनी बढ़िया लग रही है क्वेश्चन। देख ना, x = 2y। अच्छा लिखा है कि मार्कर नया है। दम है इस लड़के में अभी, दम है इस मार्कर में अभी। ठीक है। हाँ भाई, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से बनाए? इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3। ये वाली बात आपको समझनी है, क्या कहना चाह रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, जो इसकी डिजिट्स का बीच का डिफरेंस है वो कितना है सर? 3। किस किस के बीच का डिफरेंस? डिजिट्स। और डिजिट्स की क्या है? x और y। तो अब क्या बोलोगे सर? डिफरेंस का मतलब x - y = ±3। अभी सब प्लस माइनस क्या बवाल लगा दिया? 28 बवाल को पहले तो चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। दोनों की डिफरेंस भाई डिजिट मेरी हो गई x और y, इन दोनों को माइनस करने पर क्या आना चाहिए सर? 3। ये तो बोलना चाह रहा है वो। अब लेकिन उसने ये नहीं बोला कि 10 से डिजिट को माइनस करें या 1 से डिजिट को माइनस करें पहले। उसने ये नहीं बोला। उसने सिर्फ ये बोला है आपको कि डिजिट्स को माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो इसका मतलब तो सर ये भी तो हो सकता है कि y - x = 3 आ जाए। भाई बिल्कुल हो सकता है। तो पहले तो आप इस इक्वेशन को ठोकोगे इसमें आंसर, इस इक्वेशन को ठोकोगे इसमें आंसर। सीख गए ना? 2 इक्वेशन क्यों बनी? क्योंकि सर इसने हमसे ये नहीं बोला कि टेंस को वंस में से माइनस करना है या वंस को टेंस में से माइनस करना है। समझ गए ना बात? तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। तो इन दोनों को लपेटते हैं पहले, फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड से लपेटेंगे तो x = 2y और x - y = 3। तो सर x की वैल्यू 2y ऊपर से दिख रही है, पटक दो इसमें। बड़े मौज ले रहा है ये। y कितना आ गया सर? 3। जब y 3 आ गया तो इसमें पटक दिया, कितना आ गया सर? x 6 आ गया। तो आंसर बता सकते हो सर? आंसर आएगा सर आपका ये वाला। तो y की वैल्यू कितनी है? 3। तो 30 + x 6, 36 आपका पहला आंसर। सर अब इन दोनों को लपेट दो। सर लपेटना ही है क्या? अरे यार क्या है? सही तो है। x की वैल्यू कितनी है सर? 2y। तो 2y - x = 3। देन x क्या आ जाएगा? अरे 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 x की वैल्यू 2y है ना, तो उल्टा कर दिया क्या? हटा यार। y - x की वैल्यू 2y = 3। तो क्या आ जाएगा ये? y - x = 3 है ना, तो ये आ जाएगा y = -3। -3 आ गया तो क्या आएगा यहाँ पर? -6। तो आप देख पा रहे होंगे नंबर कभी नेगेटिव में आ भी सकते हैं। जब आप इनका नंबर निकालोगे तो आप इनका रिवर्सिंग ही आने वाला है। तो नेगलेक्ट कर सकते हो हम नेगेटिव, तो क्या आएगा? 63। देखो इसमें से घटाओ तब भी 3 मिल रहा है, और इसमें से इसे घटाओ तब भी आपको क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। बोलो समझ गए ना बात? यार समझ गए सर क्वेश्चंस का लॉजिक। x की वैल्यू कितनी रख दी? 2y। तो y - 2y माइनस आ गया, माइनस लग गया यहाँ पर। बोलो सीख गए? अरे सर सीख गए, बहुत अच्छा सीखे हैं, बहुत अच्छा सीखे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई क्योंकि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसको समझाने में टाइम लगा है। ठीक है ना? जल्दी से नोट करो। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आज का, ठीक है ना? आज का बेहतरीन क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। आपका अच्छा रिवीजन हो रहा है और आपका अच्छा फायदा मिल रहा है। तो आप कोशिश करना कि पर डे जो वीडियो अपलोड हो उस वीडियो को ध्यान से देखो, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा लगेगा, अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो बनता है यार। ठीक है? तो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 more than twice द न्यूमिनेटर।
सर सवाल समझ में नहीं आया। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, अरे सर बेटा फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू होती हैं? 2। कौन कौन सी? एक्स और वाई वाले को न्यूमिनेटर नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर। तो हम क्या बोल सकते हैं? द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो आप क्या बोलोगे? लेट द न्यूमिनेटर एक्स डिनोमिनेटर वाई फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई। बोलो अब पढ़ो सवाल। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर वाई है, वाई लिख दो। ऑफ फ्रैक्शन इज का मतलब इक्वल लगा दो। 4 मोर देन, अरे बेटा किससे 4 ज्यादा है? किससे? अपने आप से पूछो सवाल। ट्वाइस द न्यूमिनेटर, इसका मतलब न्यूमिनेटर से ट्वाइस प्लस 4। पहली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन, व्हेन बोथ आर डिक्रीज बाई 6 देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमिनेटर। इसका मतलब सर y बराबर x लिखो इधर। याद आ गया बेटा? याद आ गया आपको क्या कि सर दोनों को इक्वल में लिखते हैं। अब क्या कह रहा है? बोथ आर डिक्रीज बाई 6, अगर दोनों को मैं 6 कम कर दूं तो डिनो में जो न्यूमिनेटर है वो 12 टाइम्स हो रहा है। तो 12 टाइम्स कहाँ लगाओगे? लेफ्ट या राइट? अरे सर आपने याद करवा रखा है राइट। तो y माइनस 6 बराबर आ जाएगा 12x माइनस 12 6 72। देन क्या आ जाएगा? ये माइनस 12x प्लस y इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस 6। तो माइनस 12x प्लस y बराबर माइनस कितना आएगा बेटा? ये 70 और ये आएगा आपका 66। तो 12x माइनस वाई बराबर आ गया 66। समझ गए मेरी बात? समझ में आ गया ना? सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बना दो। बन तो गई सेकंड इक्वेशन। क्या है? इसको फेंक दो। 2x माइनस वाई बराबर माइनस 4। तो 12x माइनस वाई बराबर -66। इस समझ में नहीं आई क्या? इसको उधर फेंक दिया, इसको उधर फेंक दिया, तो 2x माइनस वाई, इसको उधर फेंक दिया -4। ये क्या आएगा? ये क्या आएगा बेटा? इधर माइनस, इधर क्या आएगा? प्लस, इधर क्या आएगा? माइनस। ये स्वाहा, ये कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस 10x बराबर -70। x कितना आ गया बेटा? 7 आ गया। x 7 आ गया, यहाँ रख दो। सही है ना? 84 माइनस वाई बराबर 66। 84 माइनस 66 बराबर वाई कितना आ गया ये आपका? 18 बराबर वाई। तो आंसर कितना आ गया बेटा? फ्रैक्शन क्या बना था? x अपॉन वाई। तो x कितना आ गया? 7 अपॉन वाई कितना आ गया? 18। ये आपका आंसर है। चलो चेक करना है आंसर, चेक करना है सर। द डिनोमिनेटर 4 मोर देन, देखना इसने क्या बोला? 4 ज़्यादा है, यहाँ रख दो वैल्यू। भाई 4 ज़्यादा है किससे? ट्वाइस द न्यूमिनेटर से। ट्वाइस करो न्यूमिनेटर का, 7 दूनी 14, 14 में 4 ज़्यादा 18 है। बिल्कुल बात सही है। सीख गए? अरे बेटा सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है यार। उम्मीद है कि आज को बेहतरीन लगा होगा आपका लेक्चर, बोर नहीं होंगे, ऐसी मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना? अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बता देना गाइस कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द। ध्यान रखो अपना, और पेपर फोड़ने के लिए पढ़ो बेटा। 100/100 फोड़ने हैं यार इस बार की तरह। और आपसे बहुत जल्द मिलवाने वाला हूँ बच्चों को। इस बार भी पेपर में CBSE के बोर्ड के एग्जाम में बच्चों ने तबाही मचा दी। पेपर में रिजल्ट आया है, आपके साथ शेयर किया जाएगा बच्चों का इंटरव्यू बहुत जल्द। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।